नमस्कार। आज हमारा हिंदी व्याकरण का विषय रहेगा भाषा। इसमें हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और किन किन रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद भाषा को जानने के बाद हमें यह जानना अति आवश्यक है कि लिपि किसे कहते हैं, क्योंकि लिपि के बिना भाषा अधूरी है। लिपि भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। आइए अब हम जानें कि किस किस भाषा की कौन कौन सी लिपि है। यदि हम देखें तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली सभी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इनकी लिपि है रोमन। उर्दू, फारसी, अरबी, सिंधी इनकी लिपि है फारसी और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। इसके बाद भाषा के बाद यह जानने का भी हमें यह भी जान लेना चाहिए कि बोली किसे कहते हैं। तो बोली क्या होती है? बोली मीन्स होता है डायलेक्ट और भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज है जो भाषा है वह एक विस्तृत रूप है, जबकि जो बोली है डायलेक्ट है वह एक लिमिटेड रूप होता है, कंसाइज रूप होता है। भाषा का प्रयोग एक बड़े भूभाग पर होता है। भाषा के कुछ क्षेत्रीय रूप भी होते हैं जो सीमित भूभाग पर ही बोले जाते हैं, इसी को बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की भी कुछ प्रमुख बोलियां हैं: हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, अवधी, बघेली, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमायूनी आदि। बोलियों का प्रयोग लोकगीत व लोक कथाओं में किया जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को नियमों व व्यवस्था के अनुसार लिखना ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक ठाक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद, जिसे हम शब्द भी कहते हैं, शब्द है। और शब्द से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण कहलाती है। ये भाषा के रूप हैं कि जो सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इसकी सार्थक जो बड़ी इकाई है वह हमारी रहेगी वाक्य। हिंदी भाषा विश्व को भाषा के आधार पर 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें से एक है भारत यूरोपीय परिवार, जिसकी 2 शाखाएं हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ परिवार। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। यह संस्कृत भाषा से निकलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। जो हमारा उत्तर भारत है उसमें भारतीय यूरोपीय परिवार की ही भाषाएं बोली जाती हैं, और द्रविड़ परिवार जिसमें कि दक्षिण भारत की हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है, भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भाषी राज्य एवं क्षेत्र कौन से हैं? आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली तथा अंडमान निकोबार की जो राज्य की भाषा है वह हिंदी है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानक हिंदी क्या होती है। हिंदी को एक रूपता प्रदान करने के लिए जो एक मानक रूप दे दिया जाता है उसे ही मानक हिंदी बोला जाता है। भाषा की एक रूपता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए उसके मानक रूप की आवश्यकता होती है। हिंदी का खड़ी बोली रूप मानक रूप है। आइए अब देखते हैं हम कुछ समरणीय तथ्य, कुछ याद रखने योग्य बातें जो हमें पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। हिंदी का विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार आदि रूपों में प्रयोग होना प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। धन्यवाद।